हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें 2 मिनट लेकर डिस्कस करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हम जो हैं सो इस बार लॉकडाउन के कारण जो बिहार बोर्ड के स्कूलों में कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने हम हमारा जो चैनल है, हम इस चैनल पे मैथ का जितना भी जो वीडियो होगा, यानी कि चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक का जितना भी जो वीडियो होगा, वो सारा का सारा वीडियो मैं मैथ का सॉल्यूशन विद थ्योरी बना के आपको इसमें दूंगा। और इसका जितना भी जो होगा वो चैप्टर वाइज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैथ का जितना भी चैप्टर है, तो चैप्टर का जो सॉल्यूशन होता है उसका पूरा का पूरा थ्योरी फिर मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको शुरू का 10 या 20 वीडियो जो है सो कॉपी पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद का अगर हम देखेंगे कि अगर बहुत अच्छा रिस्पांस वीडियो का मिल रहा है, तो फिर उसके बाद मैं वो सारा का सारा वीडियो वाइट बोर्ड पे बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो इसलिए आप लोग इस नम्र निवेदन है कि आप लोग जो हैं सो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस वीडियो में और क्या क्या सुधार करना चाहिए। और आपको क्लियर कर दूं कि हम जो है सो पूरा मैथ का जो बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का मैथ है, उसका मैं 2 से 3 महीना के अंदर 2 मंथ के अंदर मैं पूरा का पूरा जितना भी जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डालूंगा, 1 बाय 1 चैनल। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपके मैंने अगर आप लोगों को पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बिहार बोर्ड के जब भी हम लोग की क्लास 10 के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ हैं। तो जो अगर हम लोग वास्तविक संख्या की बात करेंगे, तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में कि क्लास 9 में भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे। वास्तविक संख्याएं हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जिस भी नंबर को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p बराबर q बराबर 0 नहीं हो, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जबकि जैसे कि 3/5, ये सारे के सारे परिमेय संख्या हैं। जबकि कोई भी जो अगर नंबर हो वो अगर रूट के अंदर हो, जैसे कि √2, √3, √5, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग a/b के रूप में नहीं लिख सकते। इस प्रकार से कोई भी डैश, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अभी हम लोग बात करने वाले परिमेय संख्या के, तो यानी चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे चैप्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, तो अगर आपके फर्स्ट चैप्टर है कि यूक्लिड एल्गोरिथम, तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है। तो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे एल्गोरिथम, उनके अनुसार कहा गया था कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को यदि अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है, किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त होगा। ये और यहाँ पे जो r होगा ये हमेशा b से कम होगा। ये r जो होगा वो b से हमेशा कम होगा, b बड़ा होगी और r छोटा होगा, यानी जो शेषफल होगा वो बड़ा होगा। यानी अगर आप इसके बारे में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर 3 है, 3 को अगर मैं 10 से भाग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे
3 तिया 9, कट के आया 1, तो ये 1 ये मेरा शेषफल हो गया, ये मेरा भागफल हो गया। तो यानी जब a को b से भाग करेंगे तो यानी ये जो हमेशा जो a को अगर b से भाग करेंगे ना तो ये जो होगा ना मतलब शेषफल हमेशा 3 से छोटा होगा, वही कहा गया। तो इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग HCF और LCM के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें एक फार्मूला को याद रखना पड़ेगा कि A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि R हमेशा जो शेषफल होगा, R जो होगा वो 0 से बड़ा बराबर और B से हमेशा छोटा होगा, बराबर नहीं होगा, 20 से हमेशा छोटा ही होगा। दोस्तों आप लोग अपने नोट में अगर एक बात लिख लीजिएगा, जो कि अगर अब इस बार बिहार बोर्ड में जो है सो 100 क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, तो वो बुक के लैंग्वेज में से कहीं से भी क्वेश्चन को उठा सकता है। तो हम इसके बारे में एक टॉपिक लिखा रहा हूँ, यानी वो आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सर्वप्रथम लिखित रूप में इसका उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया है, इस बात का आप लोग हमेशा याद रखोगे। शायद अपना नोट बना के लिख लेना, या फिर और आपके मन में एक और क्वेश्चन रखेगा कि सर ये जो एल्गोरिथम है इस शब्द का मतलब क्या है। तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है, ये जो शब्द एल्गोरिथम है, ये 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, अल नाम याद रखिएगा, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस मिला के कि ये जो शब्द एल्गोरिथम है ये किन के नाम से लिया गया है। तो ये एक फारसी गणितज्ञ है, अल ख्वारिज़मी के नाम से ही लिया गया है। हाँ तो बच्चों, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 का ही हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसमें हमें सबसे पहला बात को याद रखना है कि हमेशा जब अगर भागा विभाजन भी लगाते हैं तो A हमेशा क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। हमेशा A को हम बड़ी संख्या मानेंगे, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए। हाँ तो यहाँ हम A को बड़ी संख्या मानेंगे और B को छोटी संख्या मानेंगे। अब देखते हैं, तो यहाँ पे बड़ी संख्या, क्योंकि अगर विभाजन एल्गोरिथम बोला, पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसको इस हिसाब से बनाना है कि हम A को, A बड़ी संख्या है तो 225 को A मानेंगे, और B छोटी संख्या है तो B को 135 मानेंगे। अगर आप लोगों ने 4 या 5 क्लास में या बचपन में ही आपने महत्तम समापवर्तक सीखा होगा, जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि 135 को
भागा लगाना है 225 से। तो जब कभी हम इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग जब कभी भी बोर्ड में जाइएगा और अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो पहले अपने एक रफ कॉपी में साइड में भागा लगा मतलब एक एचसीएफ कर लीजिएगा, यानी महत्तम समापवर्तक 900 कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहले 900 कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बस वैल्यू पुट कर देना है, मतलब जो भी उसका मान होगा वो रख देना है और मेरा हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो 135 से 135 0 9 कुछ नहीं, 90 से लगाएंगे तो 135 एक मरतब लगेगा 90 45 45 दूनी 90। यहाँ पे हमने एचसीएफ कर लिया, मतलब महत्तम समापवर्तक कर लिया। अब इसी से देखिए कि हम कैसे इसके वैल्यू से ही हम इसको पुट करेंगे। तो हम लोगों को विभाजन एल्गोरिथम लगाना है कि तो हमें यहाँ पे हम लोग जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग को भी करना है। तो अपना आप फेयर कॉपी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको क्या, मैंने ऊपर का फॉर्मूला में क्या बताया था कि a बराबर BQ प्लस R होना चाहिए। तब अब यहाँ पे हम बस हम वैल्यू रखते जाएंगे और काम होते जाएगा। तो सबसे हम a को माने हैं 225, तो 225 बराबर b क्या माने, b है मेरा 135 और q का मतलब होता है 1, तो गुने 1 प्लस R हमको शेष कितना बचा था, शेष बचा था 90। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 135 को अब इस जगह पे लेके आएंगे, 135 को उठा के यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे अब 135 है, अब 135 को यहाँ पे रखेंगे। अब ये वाला पोर्शन का काम ख़त्म हो गया। अब 135 से इसको करेंगे तो 135 बराबर इस 135 को हमने 90 से भाग लगाया, फिर गुना किससे किया था, 1 से, तो 1 प्लस शेष कितना बचा था 45। तो अब कुछ नहीं करना, इस 90 को यहाँ पे लेके आना है, तो 90 और इसको 45 से भाग लगाए थे, तो 45 गुने 2, 45 गुने 2 बराबर 90। शेषफल क्या बच गया, 0। अब जब हमारा शेषफल अगर r बराबर जब 0 शेषफल आ जाएगा या शेषफल 0 या फिर ये a से b से कम आ जाएगा, यानी b को जो हमें 135 माने थे, r बराबर 0 यानी कि ये b से अब r क्या आ गया, कम आ गया, b से r यहाँ पे कम आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब विभाजित करना छोड़ देंगे। तो आखिरी में जिस संख्या से हमने विभाजित किया था यही मेरा एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक हम लोगों का 45 हो जाएगा कि लास्ट में जिस नंबर से हमने विभाजित किया था। ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 196 और 38 220। तो इसका भी हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे ए को मान लेंगे। अब इसी साइड में कर देता हूँ। ए को हमेशा बड़ा संख्या मानते हैं, तो ए कितना हो जाएगा 3820, 220 और बीच को छोटा संख्या मानते हैं तो बी हो जाएगा 196। अब हम यहाँ पे रफ में 135 से अपना एचसीएफ करते जाएंगे। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने पढ़ा है कि a बराबर BQ प्लस R होगा। तब a बराबर हमने क्या माना है 3800, a बराबर हमने माना है 38220 प्लस बराबर कितना होगा 196। अब हम अगर यहाँ पे अगर रफ में अगर मल्टीप्लाई करते तो 196 को कितना से गुना करेंगे तो ये आएगा। तो हम 196 को चलिए करते हैं, तो 196 को अगर हम 38220 से करना चाहेंगे तो ये 195 मरतबे पूरी तरीके से कट जाएगा। 38225। तो अब यहाँ पे मेरा 195 प्लस R कितना आ गया 0। तो अब यहाँ पे हम लोगों का जो एचसीएफ है, यानी कि एचसीएफ या फिर 900 जो होगा वो 196
होगा। कारण क्योंकि 196 से ये पूरी तरीके से फर्स्ट टाइम में ही कट गया, तो मेरा मौसा इसके लिए 196 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल। जो थर्ड क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 255, सॉरी 255। तो अब यहाँ पे ए बराबर 867 हो जाएगा और बी बराबर 255। अब हम 255 से हम 867 को अगर लगाते हैं, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम बीच में थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करें जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा, वैसे तो वीडियो लंबा होगा ही लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, इसलिए बीच में वीडियो पॉज करके जो लंबा वर्ड है वो हम लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो अब यहाँ पे ए को हमने माना था 867 बराबर 255। अब यहाँ आप लोग कर लीजिएगा 255 को जब अगर हम लोग 3 से अगर भागा लगाएंगे तो 102 शेष बचेगा। अब इस नंबर को उठा के फिर इस जगह पे हमें रख देना है। जब हम 255 से अब हम क्या कर रहे हैं लगाएंगे, तो ये 102 से 2 मरतबे लगेगा तो 204 होगा, और जब 204 होगा तो इसमें 51 जोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये जो 102 है उसको यहाँ रखेंगे, तो 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पे आर बराबर हमको 0 आ गया, अतः अब यहाँ पे हम विभाजन करना छोड़ देंगे। अतः अब यहाँ मेरा मौसा जो है वो 51 हो जाएगा। मौसा कितना होगा? 51। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ये था पहला का 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, एक मिनट चलिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है कि दिखाना है कि कोई भी जो अगर यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक अगर 6q/1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है तो q कोई पूर्णांक होगा, मतलब के रूप में, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में हो सकता है। ये दिखाना मतलब क्या कि अगर q से, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर q को अगर कोई एक नंबर मानेंगे ना, तो यानी कि 6 के साथ अगर 2 को भी गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो वह हमेशा विषम पूर्णांक होगा। देखिए विषम का अर्थ, इस क्वेश्चन का भावार्थ समझिए आप लोग। वैसे तो मैं पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन बोल रहा है कि हमें विषम पूर्णांक, एक होता है सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो वही हमें दिखाना है कि यदि कोई अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होगा, ये हमें दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो मान लीजिए कि अगर मैं इसके जगह पे q के जगह पे कुछ भी अगर डाल दूंगा तो वह हमेशा विषम पूर्णांक ही होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है जैसे कि 6 × 5 + 1 तो 6 × 5 = 30 + 1 31, ये क्या है? एक विषम संख्या। मतलब हमेशा किसी भी नंबर के साथ अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो वह हमेशा एक विषम पूर्णांक ही होगा। हाँ तो चलिए, वैसे ही भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, हम उसी का हल अब करने जा रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि a एक विषम धन पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है। हम यह क्या करेंगे कि माना कि a एक विषम धन पूर्णांक है, a एक विषम धन पूर्णांक है, एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ये समझाने के लिए क्या था, जो 6 से बड़ा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और मानेंगे कि b एक धन पूर्णांक इस प्रकार है, धन पूर्णांक इस प्रकार है कि b बराबर 6 हो जाए, कि b बराबर 6 हो जाए, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर
बी क्यू प्लस आर और ए बराबर बी के बदले हम लोग क्या डालेंगे, 6 डालेंगे, 6 क्यूब प्लस आर होना चाहिए। यहाँ पे चूँकि बी जो है वो 6 है, यहाँ पे हमने रख दिया। उसके अलावा तब आर का मान 6 से कम होना चाहिए, तब आर का मान 6 से कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर का मान जो होगा वो 0 से बराबर होना चाहिए, लेकिन हमेशा 6 से छोटा होगा। चलिए, तब आर का संभव मान क्या हो सकता है, तब आर का संभव मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 और ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ए एक विषम संख्या है। यहाँ पे ए एक, आपको इस पूरे बातों को याद कर लेना है, जवानी सुबह में उठ के याद कर लीजिएगा। अतः ए एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राशियाँ एक मिनट रुक जाइए, मैं सेट कर। चलिए, क्योंकि ये राशियाँ 2 से विभाज्य है, तब विषम संख्या ये, तब विषम संख्या ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 होगा। अतः ये हम लोग का कंक्लूजन हो गया कि अतः एक धनात्मक विषम, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होगा। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं इसी के साथ। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम मात्रा क्या है कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको ये 32 यानी 616 सदस्य, उसको 32 करके, यानी इसमें भी 32, इसमें भी 32, इसमें भी 32, इसमें भी 32, ऐसे 32 करके अरेंज करना है कि 616 टुकड़ी को 32 के आंकड़ों में हमें अरेंज करना है। तो हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, तो बस अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग अब हल करते हैं। तो इसमें भी आप लोग को बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लगाना है और ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है। उत्तर है स्तंभों
की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का मौसौ होगा। 32 का मौसौ होगा। अब यहाँ पे a बराबर 616 और b बराबर 32 होगा, क्योंकि a हमेशा बड़ा होगा b से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर BQ प्लस R होगा, तब 616 बराबर 32। चलिए कर लेते हैं। 616 को 32 से HCF करना है, तो एक बार में ये कितना मरतबे कटेगा? 19 मरतबे कटेगा। 19 मरतबे इसका मान हो जाएगा आपको 608। तो कट के 8 बच गया। फिर 8 को 32 से लगाएंगे तो 8 चौक 32 कट गया। अब 632 को हम लोग 19 से करेंगे तो प्लस 8 बचेगा। अब यहाँ से 32 को 8 गुने 4 प्लस 0। अब हम लोग इस जगह पे r बराबर 0 आ गया, तो बस काम ख़त्म। अब यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा? 8। यही हम लोगों का मौसौ हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मौसौ, यानी कि HCF होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अतः स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या 8 होगी। यही आपका उत्तर हो गया। हाँ तो दोस्तों देखिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग, यानी किसी भी संख्या m का जो वर्ग होगा वो हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यानी कि m, मान लीजिए कि कोई m 2 है, तो 2 का जो वर्ग होगा वो 3m, यानी कि m को मान अगर मैं m बराबर 2 रख देता हूँ, वो 3 दूनी 6। चलिए देखते हैं कैसे है। तो चलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि माना कि a तथा b ऐसे दो धन पूर्णांक है। a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a बड़ा है b से, कि a b से बड़ा है और b बराबर 3 है। तब r का संभव मान 0, 1, 2 होगा। 0, 1, 2 होगा। 0, 1, 2 होगा। तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3b प्लस r, जबकि जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से कम, b से छोटा होगा। तब a बराबर 3b प्लस 0 या a बराबर 3b प्लस 1 या a बराबर 3b प्लस 2 हो सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3b प्लस 0 का स्क्वायर होगा, या a स्क्वायर बराबर
3b प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर बराबर 3b प्लस 2 का स्क्वायर होगा। मैं इसके सामने इसको इसके सामने इसको इसके सामने ही कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इससे कि ए स्क्वायर बराबर होगा 9b स्क्वायर, यानी इसको जो हम हैं वो 3 गुने 3b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। पुनः ए स्क्वायर बराबर 3b प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तब ए स्क्वायर बराबर 9b का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6b, यानी यहाँ पे हमने फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे उसका उपयोग किया है। अब हम यहाँ पे 3, अब इस दोनों में चलिए इसको मैं पीछे ही लिख देता हूँ, प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो 3b प्लस 2b प्लस 1 होगा। पुनः ए स्क्वायर बराबर 3b प्लस 2 का होल स्क्वायर, तब ए स्क्वायर बराबर 9b का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12b प्लस 3 दूनी 6 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। अब इसको भी हम लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3b प्लस 4b प्लस 4 के रूप में आ गया। 4 देखिए, अब हम एक काम और कर सकते थे, इस 4 को जो है 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 3b कॉमन ले लूँगा तो 3b प्लस 4b प्लस 1 प्लस 1 के रूप में आ गया। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये जो 4 को मैं 3 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकता हूँ, जिससे कि ये 3 कॉमन के रूप में आ चुका है। 3b नहीं लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ए स्क्वायर के सभी विस्तारों से हमें यह पता चलता है कि सभी विस्तारों से यह स्पष्ट होता है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और शेषफल शून्य बचता है, और शेषफल शून्य बचता है या 1 बचता है। अतः हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 0 या ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यह सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इति सिद्ध। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा तरीका है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप लोग पूरा याद कर लोगे, पूरा याद ही करना, ये तरीका को याद ही किया जाएगा और इसके अलावा आप लोग को कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है।
कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो इस तरीका को आपको याद करना। और फिर लेकिन अगर जब आप आगे बढ़िएगा तो आगे के चैप्टर में आपको आसान आसान तरीका भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसान तरीक़ा से। हाँ तो चलिए हम अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अगले। हाँ तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, कि लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हमको दिखाना है कि किसी पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m-+8 के रूप में होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तो अब जैसे पिछला क्वेश्चन को हल किए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग अब हल करेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे कि माना कि, बस आप लोग को भी इस कॉपी में लिख के 2 बार 3 बार आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी पूरी तरीके से याद हो जाएगा। कि माना कि ए तथा बी 2 धन पूर्णांक है, ए तथा बी 2 ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए बड़ा है बी से और बी बराबर है 9, तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर 9b+r, तब r का मान 9 से कम होगा। अब हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए जब r का मान 9 से कम होगा तो r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, तो 9 से कम ही होगा। तो तब r का संभव मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से कम 8 तक होगा। तब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं ये देख लीजिए। तब ए बराबर 9b+0, 9b+0, ए बराबर 9b+1, ए बराबर 9b+2, ए बराबर 9b+3, ए बराबर 9b+4, ए बराबर 9b+5, ए बराबर 9b+6, ए बराबर 9b+7, ए बराबर 9b+8। मतलब इतना मान संभव हमारे पास हो सकता है। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब आगे हम लोग लिखेंगे कि जब ए का 9b मान 9b+0, जब ए बराबर 9b+0 हो तो घन, हमें घन पूछ रहा है, हमें यहाँ पे घन पूछ रहा है, घन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो तो ए क्यू बराबर 3b+0 का क्यू। अब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस, यहाँ पे हमको ए प्लस बी का होल क्यू निकालना है। तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तब इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ए क्यू बराबर ए क्यू मतलब कितना कि 3 बी का क्यू प्लस बी का तो 0 ही होगा प्लस 3 गुने 0 यानी 0, यानी कि मेरा ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 27 बी क्यू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9, यानी इसको और क्या लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9। मेरे को 9 के फॉर्मूले तो 9 बाहर ले लेंगे तो मेरे पास 3 बी क्यू बच जाएगा। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। जब
सॉरी, आगे कर लेते हैं। जब a बराबर 9b प्लस 1 हो तो AQ बराबर 3b प्लस 1 का होल क्यूब होगा। तो हम यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि AQ बराबर कितना हो जाएगा, 3b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुने 3b गुने 1 गुने 3b प्लस 1, यानी कि 27b³ प्लस 1 प्लस 9b इंटू 3b प्लस 1। और अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 27b³ प्लस 1 प्लस 9 तिया 27b² प्लस 9b। अब यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा 3b³ प्लस 27 का भी हो जाएगा 9b² प्लस b इन प्लस 1। ये 1 बाहर की तरफ चला गया, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं 3 की तरफ। जब a बराबर 9b प्लस 2 हो तो a बराबर 9b प्लस b हो तो क्या होगा, एक क्यूब बराबर 3b प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27b³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3b गुने 2 गुने 3 गुने 3b प्लस 2। अब हम लोग हल कर देंगे आगे, तो 27b³ प्लस 8 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 तिक 54b² प्लस 3 दूनी 6 त्रिक 18 दूनी 36b, इस फॉर्म में आ गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे AQ बराबर 27b³ प्लस 54b² प्लस 36b है। तो अब यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3b³ प्लस 54 का बचा 9 के 54 6b² प्लस 9 चौक 36b 4b प्लस 8 4b प्लस 8, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। AQ बराबर इस फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 को अगर ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 को 3 से देखने पर यह पता चलता है कि सभी 9 से विभाज्य है, सभी 9 से विभाज्य हैं। तब इन्हें क्रमशः AQ बराबर 9m, AQ बराबर 9m या AQ बराबर 9m प्लस 1 या AQ बराबर 9m प्लस 8, ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 से और ये समीकरण 3 से हमें पता चल जाता है। के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में, यानी ये संख्या जो होगी ये 9 से कटेगा तो अंदर में जो भी संख्या होगी वो 9 से विभाज्य हो जाएगी, बस 8 शेष में बच गया, तो के रूप में लिखा जा सकता है। मैं ये लिख देता हूँ, पहले लिखा जा सकता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का घन 9m
9m+1 तथा 9m+8 के रूप का होता है, के रूप का होता है इति सिद्धम। तो दोस्तों ये था आप लोगों के मैथ के फर्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और आपकी जो भी राय होगी वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं आप लोग को आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 1.2 उस चैप्टर का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, और जल्दी आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। धन्यवाद।